गुड इवनिंग होने वाली है। तो आज आप काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं शायद, है ना। तो आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा ये क्या चल रहा है। कोई आ रहा है हार पहन रहा है, कोई 2 बार आके हार पहन रहा है, कोई 3 बार आ रहा है, कोई किसी को हार पहना रहा है, फिर खुद पहन रहा है, फिर दूसरे को भी पहना रहा है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना सब। एक्चुअली इंडस्ट्री में जब पहली बार कोई आता है तो उसको सब कुछ अजीब लगता है। फिर भी आज एक अजीब चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है जो हमेशा होती है, लोग नाचे नहीं आज तक, वरना वो भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। मैं थोड़ा छोटी सी बात आपको बताऊँगा कि आज की तारीख में जो इंसान है ना, इंसान वो क्या करता है, एक वेल्थ कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता है। ज़िंदगी भर पैसा कमाता है, पैसा कमाता है, पैसा कमाता है, और जब वो पैसा कमा लेता है तो कमाने के बाद उसको पता चलता है कि मैंने पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ को गंवा दिया। हेल्थ गई। अब उस हेल्थ को वापस पाने के लिए तो जो कमाया था वो गंवा देता है, तो बचा क्या? ज़ीरो। मतलब जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। फिर भी पता नहीं इतनी अंधी दौड़ में लोग क्यों दौड़ रहे हैं। हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं, सिर्फ पैसा 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 पैसा। और फिर एक दिन पता चलता है कि ये जितना भी पैसा है वो हमारी जान नहीं बचा सकता। और कुछ लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद पैसा थोड़ी ऊपर लेके जाना है। ये भी डायलॉग सुना होगा ना आपने, सुना है आपने कभी? लेकिन मैं कहता हूँ मरने के साथ लोग पैसा लेके जाते हैं। जो कमाया वो बीमारी में गंवाया और फिर चला गया। इसका मतलब उसने जो कमाया था वो खुद लेके गया। बराबर कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप दुनिया के सबसे धनी आदमी हो, क्योंकि किसी भी ढंग से हेल्थ को कमाया नहीं जा सकता। और ये जो शरीर मिला है ना आपको, ये सिर्फ एक बार मिला है। अगला जन्म, पुनर्जन्म मुझे नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये जो सामने है वो पता है बस खाली। इसको अगर सही तरह से जी लिया और हेल्दी जी लिया तो मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। एक छोटी बात और कहना चाहता हूँ मैं, अगर आप बहुत हेल्दी हो, ताकतवर हो, एकदम सिक्स पैक्स बॉडी, एकदम डोले सोले बना रखे, एकदम मस्त पर्सनालिटी आपकी, और आपकी तिजोरी खाली है, किसी काम का है वो? कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी तिजोरी भरी हुई है और पलंग पे पड़ा हुआ आदमी, वो भी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। तो दोनों चीज़ साथ में चाहिए अपने को, हेल्थ भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, और दोनों राइट टाइम पे चाहिए। 60, 70, 80 के साल के बाद हेल्थ लेके कोई फ़ायदा नहीं है। कितना भी कोशिश कर लो, जाना तो है ही है। बराबर कि नहीं? और 70, 80 साल के बाद पैसा भी कमा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो राइट टाइम पे अगर आपको हेल्थ मिल जाए और राइट टाइम पे आपको वेल्थ मिल जाए तो जीने का मज़ा ही कुछ और है। और ये कैंगन मशीन लेने के बाद ये दोनों चीज़ आपको मिल सकती है। हेल्थ भी मिल सकती है और आपको वेल्थ भी मिल सकती है। एक इंसान उसको 20 साल तक तो पता ही नहीं होता कि वो धरती पे आया क्यों है। वो अपने ख्वाबों में होता है, उसको लगता है पूरी दुनिया में जीत लूँगा। और जब 20-21 साल का होता है तो समझ में आता है कि दुनिया तो जीतना दूर की बात है, अपने खुद के बंदे हैं। एक जन मुझे मिला, वो बोलता मैं बचपन में सोचता था कि मैं गरीबों की मदद करूँगा। कब सोचता था वो? बचपन में सोचता था कि मैं गरीबों की मदद करूँगा बड़ा होने के बाद, और जब वो बड़ा हुआ तो उसे पता चला मैं खुद ही गरीब हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि 20-25 साल तो उसको इंसान बनने में लग जाते हैं, और जब उसकी नौकरी वगैरह लगती है तब तक 30 साल हो जाते हैं। बराबर? नौकरी लगने तक, शादी होने तक, दुनियादारी। जब शादी हो जाती है तो दुनियादारी समझ में आती है उसको कि भाई दुनिया ज़मीन पे चलना, हवा में उड़ने का काम नहीं है। मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं कुंवारा था, मतलब जब 20-21 साल का था, तो मैं 2 व्हीलर चलाता था वो टाइम पे, और मेरी 2 व्हीलर की स्पीड इतनी होती थी कि कोई भी कार वाला मुझे ओवरटेक नहीं कर सकता था। और बराबर मिडल वाले रोड पे चलने का, मैं किधर पीछे कार वाला हॉर्न दे रहा है, मैं सुनने का नहीं उसकी, बोला साइड से निकल जा, मैं हिलेगा नहीं इधर से। मतलब वो एटीट्यूड एकदम। कोई अगर 2 व्हीलर वाला ओवरटेक कर दे तो उसको स्पीड पकड़ के वापस पीछे करना, ये ऐसा हुआ करता था।
लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो थोड़ा स्टंट और आ गया, वाइफ को पीछे बिठा के ऐसा ऐसा घुमाने का, वो डरती थी, मज़ा आता था, अरे वाह क्या मस्त। लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तब वो बिलियन अगर सोचने का तरीका बदल गया, और जो मिडल में चलता था, जो गाड़ी पर स्टंट करता था, वो साइड में चलने लगा, और गाड़ी की स्पीड 40 से ज़्यादा कभी नहीं चलाएंगे। मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सोच बदलती गई, और हर इंसान की सोच ऐसे ही बदलती है। अब 30 साल लग गए उसको इंसान बनने में, और 30 साल उसको कमाने में लग गए, और 60 साल के बाद रिटायर हो गया। क्या ज़िंदगी जिया मुझे बताओ। फिर यहाँ से जाने के बाद जो ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला पूछेगा क्या किया, कुछ नहीं किया, नौकरी किया 30 साल समझने में लगा दुनिया को, 60 साल 70 साल ऐसे निकल गए, अभी आ गया, बोले तूने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, वापस जा, वो वापस भेजेगा। कहने का मतलब है कि अपना ज़िंदगी का मकसद को पहचानना ज़रूरी है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि आपका इस धरती पर जन्म सिर्फ नौकरी करने, खाने पीने या शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ है, और बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर में अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा नहीं 10-15 फैमिली को मशीन देके उनका हेल्थ को सिक्योर कर दिया, कितना बड़ा सुकून मिलेगा आपको, सोचा। जब आपने किसी को मशीन दिया और वो आपको बोलेगा कि मेरी हेल्थ में इतना सुधार हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आप सोच के देखिए कितना बड़ा सुकून है। इसको पैसे से नहीं खरीद सकते, कोई नहीं खरीद सकता इसको। तो वो पाने का मौका है यहाँ पर, और इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी। आप तो बहुत लकी हो जो आपको सुनने मिला है। मुझे एक बात बताए, लातूर में लोगों बहुत है ना, लातूर में, फिर भी यहाँ कितने लोग हैं सेलेक्टेड, किस्मत वाले लोग हैं यहाँ पर। क्योंकि क्या होता है ना कि ज़िंदगी में जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी घटना अगर घटती है तो हमारी मर्जी से नहीं कुछ होता है, वो ऊपर वाला सेट करता है सब कुछ, कि 1 तारीख को प्रोग्राम होगा एनर्जी का, उसमें आपको भी कार्ड मिला होगा ना आने के लिए, तो वो बंदा आपको आके कार्ड देगा, फिर यहाँ पे प्रोग्राम होगा। और मुझे कहाँ से बुलाया, मुंबई से, मैं मुंबई से आया हूँ, कल निकला हूँ। और आप सोचिए कल मेरा ट्रेन छूटने वाला था लेट होने की वजह से, लेकिन फिर भी वो ट्रेन आधा घंटा लेट आई। मतलब हमेशा टाइम, देखो लातूर का ट्रेन का मैंने अभी तक देखा, हमेशा टाइम पे आती हो, दादर पे 9:15 बजे मतलब टच हो जाती है। कल वो आई कम से कम 9:30 पौने 10 बजे के लगभग, आधा घंटा लेट थी वो, इसलिए मैं आ पाया। अगर वो ट्रेन टाइम पे होती तो मैं पहुंचने वाला नहीं था। इसका मतलब जो कुछ भी आज हो रहा है ये ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, बराबर। तो आपको इतना बढ़िया मौका मिला है, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं तो कहता हूँ इसको गंवाना मत बस। क्योंकि अगर आपने इसको गंवा दिया तो ऐसा कहते हैं कि ज़िंदगी में जो बदकिस्मत होते हैं, बदकिस्मती जो होते हैं ना, वो आपका घर का दरवाज़ा बार बार खटखटाती है। जब तक वो दरवाज़ा खुल ना जाए तब तक वो बदकिस्मती आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। लेकिन जो खुशकिस्मती होती है, जिसको लकी बोलते हैं हम, जिसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, वो सिर्फ एक बार आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। अगर आपने दरवाज़ा खोल दिया तो ठीक है, नहीं खोला तो वो दूसरे कहीं और चली जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे बोलूँ, लक्ष्मी, राक्षस आपके घर का दरवाज़ा बार बार खटखटाएगा जब तक वो दरवाज़ा खुल नहीं जाएगा, लेकिन लक्ष्मी सिर्फ एक बार दरवाज़ा खटखटाएगी, दरवाज़ा खुल गया तो ठीक, नहीं तो किसी और दरवाजे पे चली जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कि कई सारे अमीर लोग हैं और बहुत सारे गरीब लोग हैं। ऐसा नहीं कि गरीब को कभी मौका नहीं मिला, गरीब को कई बार मौका मिलता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी छोटी बुद्धि की वजह से उसके ऊपर डाउट करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ नहीं हो सकता, ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, मैं समझदार हूँ। ये उसकी छोटी बुद्धि उस पर हावी हो जाती है और वो किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता ही नहीं है। जबकि एक अमीर आदमी क्या करता है, हर अपॉर्चुनिटी को देखता है, इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें मेरे लिए क्या हो सकता है, इसमें मुझे कैसे मुनाफा हो सकता है, इसलिए वो आज अमीर आदमी बना है। वरना सोचते रह जाते, करे क्या नहीं करे, कुछ हो जाएगा तो, अरे क्या हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये 3 लाख का मशीन अगर आपने ले लिया, मान लीजिए उदाहरण है, अगर ले लिया, गलती से भी ले लिया, किसी ने फोर्स करके दे दिया, ले लिया आपने, कितना गया आपका? 3 लाख गया। समझो, मैं 3 लाख इसलिए बोल रहा हूँ कि आरओ का अलग से पैसा लगता है लातूर में, बराबर ना, क्योंकि यहाँ का टीडीएस बहुत ज़्यादा है। तो 3 लाख रुपये आपका लग गया है और आपने बिजनेस करना शुरू किया, बिजनेस नहीं हुआ तो क्या होगा?
बिजनेस नहीं हुआ, होता है ना कभी कभी, थोड़ा नेगेटिव सोचेंगे ना। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा आपका? 3 लाख डूबेगा, डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो 3 लाख डूबा है वो आपको इतनी अच्छी हेल्थ देके जाएगा जो कोई मेडिसिन, कोई दवा आपको नहीं दे पाएगी, बराबर है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डूबने वाला तो है नहीं, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं हुआ तो हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, बराबर है, अगर नहीं हुआ तो। लेकिन एक बार सोच के देखो कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये हो गया तो क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते। मैं सिर्फ आपकी नहीं, आपके आने वाली 7 पीढ़ी की ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों, अगर हो गया तो। कैसे बदलेगी मैं आपको बताता हूँ। आज आपने जिन लोगों को देखा, सबसे पहले वने आए थे, मैं आपको बता दूँ वने का मतलब क्या होता है। उन्होंने अभी जस्ट शुरुआत की है और उन्होंने एक फैमिली को सिक्योर किया, इसका मतलब होता है 1A। उसके बाद सेकेंड राउंड में आए थे 2A। 2A का मतलब ये होता है जिन्होंने 2 से ज़्यादा लोगों को, 2 से ज़्यादा फैमिली को सिक्योर किया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक या 9 तक, उन्होंने 9 फैमिली तक को सिक्योर किया है। लेकिन जो 3A यहाँ पर आते हैं, आपने देखा 3A, जो 3A आए थे उनका मतलब ये होता है कि उन्होंने 10 से ज़्यादा लोगों को सिक्योर किया है। और जो 4A यहाँ पर आए थे, 4A, उन्होंने 20 मशीन से ज़्यादा और 50 मशीन से कम, इतने लोगों को सिक्योर किया, मतलब 4A। और जो 5A है, 5A का मतलब होता है जिन्होंने 50 से ज़्यादा फैमिली को सिक्योर किया है। तो यहाँ तक आपने देखा आए थे। अब एक बार सोच के देखिए, ये बिजनेस अगर आपकी ज़िंदगी में हो गया तो आप क्या कुछ कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमने बिजनेस प्लान में आपको वो इनकम बताई नहीं है कि कितना हो सकता है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग इस बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। कंपनी का नियम है कि आप स्टेज पर पब्लिकली इनकम की बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि गारंटी देता हूँ, अगर ये बिज़नेस आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ और आपने गलती से मशीन ले ली तो इतना तो पक्का है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और अगर कहीं आपने बिज़नेस को कर लिया और अगर वो हो गया तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ी की ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। आप कभी किसी बड़े प्रोग्राम में जब आएंगे और किसी लोगों से मिलोगे और आपको जब पता चलेगा कि इसकी इनकम इतनी है महीने की, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये इतना कमाता होगा महीने का। आप चाहे तो उसका बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो उसके साथ पर्सनली बैठकर। और ऐसा नहीं कि इस बिज़नेस के अंदर वही लोग आए जिनके पास कुछ काम नहीं है। ऐसे कई सारे गुजरात के अंदर आप देखोगे जो 1-1 हज़ार करोड़ के मालिक है ऑलरेडी। बड़े बड़े बिजनेस है उनके, आपने सुना होगा वीडियो पे कुछ बोल रहे थे, बड़े बड़े बिजनेस है उनके, 1000 करोड़ 2000 करोड़ के मालिक, और बहुत बढ़िया सेटल है अपनी ज़िंदगी में। वो लोग भी इस बिज़नेस को अच्छी तरह से कर रहे हैं क्योंकि उनका एक ही कहना है कि इसमें पैसा तो आएगा ही आएगा, साथ में दुआएं भी मिलेगी हमको। और अब तक जितना पाप करके हमने पैसा कमाया ना कुछ तो सबने किया ही है। इसीलिए तो आज देखो गंगा घाट पे इतनी भीड़ क्यों है, गंगा घाट पे भीड़ क्यों है इतनी? पाप धोने के लिए गए ना, तो किए होंगे तभी गए ना हाँ, तो हमारे तो यही धुल जाएंगे जब लोगों की दुआएं मिलेगी तो, बराबर है ना। मैंने एक जन को बोला था कि चलो जाते हैं गंगा घाट, तो बोला कुछ पाप तो करना तो पहले फिर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस बिज़नेस के अंदर आपको जो पैसा मिलेगा लोगों की दुआओं के साथ मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो पैसा दुआओं के साथ मिलता है वो आपके काम आता है, और जो पैसा बद्दुआ के साथ मिलता है तो जो जाता है तो आपकी पूरी दुनिया को हिला के जाता है। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। और आज बहुत सारी बारिश होने की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए, जबकि यहाँ पर आज 400 लोगों के आने की उम्मीद थी हमको, लेकिन नहीं आए। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, आपको पता है क्यों नहीं आए? बारिश की वजह से नहीं, ये ऊपर वाले का प्लान है कि भाई वो लोग नहीं आने चाहिए थे इधर।